हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी भवनों में किनका चित्र लगाया जाएगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गत दिनों एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इस निर्णय में उन्होंने निर्देश दिया था कि सभी शासकीय कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुखता से स्थान दिया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है। अभी तक सभी शासकीय कार्यक्रमों में यह चित्र लगाया जाना अनिवार्य किया गया था। अब सभी सरकारी भवनों में भी छत्तीसगढ़ महतारी चित्र लगाया जाएगा। ध्यान देंगे, संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में राज्य के सभी शासकीय भवनों, कार्यालयों और कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र लगाया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें भारत नटराज राष्ट्रीय नृत्य ओलंपिक 2022 प्रतियोगिता में भरतनाट्यम में प्रथम पुरस्कार मिला? सही जवाब है के सौम्य प्रिया को भरतनाट्यम में प्रथम पुरस्कार मिला। इमेज देखिए। नागपुर में भारत नटराज राष्ट्रीय नृत्य ओलंपिक 2022 प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। के सौम्य प्रिया ने नागपुर महाराष्ट्र में 2 से 5 जून 2022 तक आयोजित भारत नटराज राष्ट्रीय नृत्य ओलंपिक 2022 प्रतियोगिता में भाग लिया। उसे भरतनाट्यम में प्रथम पुरस्कार मिला। के सौम्या प्रिया ने 10वीं की पढ़ाई सेंट जेवियर्स हाई स्कूल रायपुर से की। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें लेह लद्दाख में कथक नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मित्र कला सम्मान से सम्मानित किया? सही जवाब है डॉक्टर अनुराधा दुबे को सम्मानित किया गया है। लेह लद्दाख में छत्तीसगढ़ की डॉक्टर अनुराधा को मित्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे जयंती समारोह के अंतर्गत 20 से 25 जून तक लेह लद्दाख में हिंदी की वैश्विकता और संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी विषय पर संगोष्ठी, अलंकरण सत्र, सांस्कृतिक संध्या और काव्य पाठ का आयोजन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कथक कलाकार डॉक्टर अनुराधा दुबे ने नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख के कुलपति एस.के. मेहता ने सम्मानित किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में नक्सल पीड़ित परिवारों को आवागमन हेतु यात्री बसों के किराए में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? सही जवाब है 50% की छूट मिलेगी। नारायणपुर में नक्सल पीड़ित परिवारों को बस पास जारी किए गए हैं। राज्य शासन की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सुविधा दी गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जून में किस दिनांक को मनाया जाता है? सही जवाब है 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाने का मकसद रोजाना की जिंदगी में और योजना एवं विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अगला प्रश्न, वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो के 8वें संस्करण का आयोजन दिल्ली प्रगति मैदान में 15, 16 एवं 17 जुलाई को होगा। ये वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है सबसे बड़ा एकीकृत घरेलू सामान और घरेलू उपकरण व्यापार मेला। भारत का सबसे बड़ा एकीकृत घरेलू सामान और घरेलू उपकरण व्यापार मेला वाइब्रेंट इंडिया एक्सपो के 8वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 15, 16 एवं 17 जुलाई को होगा। अगला प्रश्न, डाक कर्मयोगी किसके द्वारा विकसित किया गया ई लर्निंग पोर्टल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 1 डाक विभाग द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी की कल्पना के अनुरूप डाक विभाग द्वारा विकसित ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को लॉन्च किए जाने के साथ ही विभाग के 8 कर्मचारियों को मेघदूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय शूटर और टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर काबिज हो गई है? सही जवाब है अवनी लेखरा। भारत की शीर्ष शूटर और टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर काबिज हो गई है। अगला प्रश्न,
हाल ही में छत्तीसगढ़ से किस जाने माने कोरियोग्राफर का निधन हो गया है? सही जवाब है निशांत उपाध्याय का निधन हो गया है। उनकी कोरियोग्राफी छत्तीसगढ़ ही नहीं, उड़िया भोजपुरी फिल्मों में भी काफ़ी पसंद की गई। उन्होंने 250 से ज़्यादा एल्बम किए। भूलन द मेज में निशांत ने ही कोरियोग्राफी की थी और इसमें वे कलेक्टोरेट के कर्मचारी की भूमिका में भी नजर आए थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 14वां सत्र कब से प्रारंभ होगा? सही जवाब है 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। आगामी 20 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा, जो 27 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट लाएंगे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के तहत इसी शैक्षणिक सत्र से कितने और नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू होंगे? सही जवाब है 76। ध्यान देंगे 269 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू होंगे। नए स्कूलों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से प्रवेश मिलेगा। राज्य में विद्यार्थियों की संख्या 171 से बढ़कर 247 हो जाएगी। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने कहा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा है? सही जवाब है कैरिबिया। कैरिबियाई मैंग्रोव के जंगल में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला है। उसका नाम थायोमार्गरिटा मैग्निफिका रखा गया है, जिसका आकार पलक के बाल जितना है और इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जो 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे? सही जवाब है अमितेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी अमितेश मिश्रा हैं जो 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। अमितेश मिश्रा स्केटिंग खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है? सही जवाब है तुलाराम बांग को सम्मानित किया गया है। थाना डोंगरगढ़ में पदस्थ एएसआई तुलाराम बांग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है? सही जवाब है असम। असम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। यह योजना अब पूरे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है। योजना को और अधिक निर्बाध बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया था। यह एप्लीकेशन 13 भाषा में उपलब्ध है। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस कंपनी ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।